हर साल बैसाख माह की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और इसी दिन उनका महानिर्वाण भी हुआ था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ध्यान यानी मेडिटेशन की एक ऐसी विधा के बारे में जिसकी खोज महात्मा बुद्ध ने की थी। इसे विपश्यना के नाम से जाना जाता है। विपश्यना एक बेहद प्राचीन ध्यान की विद्या है। विपश्यना का अर्थ है देखना, अपने अंदर की ओर देखना। जो ऊर्जा बाहर संसार की ओर बह रही है, उसी ऊर्जा का हमारे भीतर की ओर पलटकर आना ही विपश्यना है। या दूसरे अर्थ में कहें तो जो वस्तु जैसी है उसे उसी रूप में सहजता के साथ देखना। यह अंतर मन की गहराइयों तक जाकर आत्मनिरीक्षण द्वारा आत्मशुद्धि की साधना है। इसका जिक्र श्री कृष्ण ने गीता में भी किया है। समय के साथ ये पूरी तरह विलुप्त हो चुकी थी। करीब 2500 वर्ष पहले महात्मा गौतम बुद्ध ने फिर से इसकी खोज की और इसे पुनर्जीवित किया था। इसकी शुरुआत सांसों से होती है। यह विधि ध्यान की सबसे सरल विधि है। इसे करने के लिए सबसे पहले सुखासन, वज्रासन या किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं जिसमें भी आपको आराम लग रहा हो। याद रखें, आपकी पीठ एक सीध में होनी चाहिए। इसके बाद अपनी आती जाती सांसों को साक्षी भाव में देखें। धीरे धीरे अपने दोनों भौहों के बीच में ध्यान केंद्रित करके सांसों पर ध्यान लगाएं कि सांस कब आई और कब गई। इसे सहज रूप में ही देखना है। न सांसों को लंबा करना है न छोटा। सहजता से सांस जिस तरह आ रही है और जिस तरह जा रही है, बस उसे स्वाभाविक रूप में ही देखें। ऐसा करते हुए आपके मन में तरह तरह के विचार आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपको इन विचारों को रोकना नहीं है। अगर आप इन्हें रोकने की कोशिश करेंगे तो आपका मन आपको ध्यान करने से रोक देगा। मन में जैसे भी विचार आएं, उन्हें आने दें। ये विचार नकारात्मक भी हो सकते हैं और सकारात्मक भी। आप अपना ध्यान अपनी सांस पर ही लगाए रखें। धीरे धीरे जब आपका सांसों पर ध्यान रुकने लगे, फिर आपको अपने मन को सिर के सबसे ऊपरी हिस्से में केंद्रित करें। इसके बाद देखें कि आपके मन में क्या चल रहा है। धीरे धीरे इसे महसूस करें। इसके बाद अपने ध्यान को धीरे धीरे शरीर के अंदर भ्रमण कराते हुए माथे पर ले जाएं। फिर आँख पर, नाक पर, कान पर, गर्दन पर, कंधे पर, सीने पर, पीठ पर, कमर पर, पेट पर, जांघ पर, पैर से लेकर तलवे तक हर हिस्से में ले जाएं और थोड़ी देर के लिए रोककर वहाँ की गतिविधि को महसूस करें। इस बीच आपको शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग अनुभूति होगी। कहीं ठंडक महसूस होगी तो कहीं जलन, कहीं से आवाज़ आएगी तो कहीं दर्द महसूस होगा, कहीं गुदगुदी होगी तो कहीं खुजली। लेकिन आपको हर स्थिति को सहन करके शांत रहना है और खुद पर नियंत्रण रखकर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से रोकना है। यानी चाहे कष्ट महसूस हो या खुशी, आप उसी मुद्रा में रहें जिसमें आप बैठे हैं। अब धीरे धीरे शरीर का भ्रमण करते हुए पैर के आखिरी छोर तक पहुँचे। इसके बाद फिर से सिर तक उसी तरह रिवर्स करते हुए वापस आएं। इस तरह से जब आप पहले सिर से पैर तक जाते हैं और पैर से सिर तक वापस आते हैं, तब इसे विपश्यना का एक चक्कर माना जाता है। धीरे धीरे हम अभ्यास करते हुए
शरीर के अंदर बारीकी से भ्रमण करना सीख जाते हैं। इस अभ्यास के बाद व्यक्ति शरीर की उन गतिविधियों को लेकर भी सजग हो जाता है जिसके बारे में आमतौर पर उसे पता ही नहीं चलता। इसके बाद आखिरी में मंगल मैत्री यानी सभी को जिन्होंने आपका कभी न कभी दिल दुखाया है उन्हें उनकी गलतियों के लिए माफ़ करें और सभी से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगें। मन पर किसी के प्रति अच्छा या बुरा कोई भाव न रखें, अर्थात समभाव में ही रहें। विपश्यना का उद्देश्य वर्तमान में रहकर जीवन जीने की कला सिखाना है। नियमित इस अभ्यास से आत्मशुद्धि होने लगती है। आपका मन धीरे धीरे आपके वश में होने लगेगा और आप इसे भटकने नहीं देंगे। जीवन में चाहे सुख का पड़ाव हो या दुख का, आप हर हाल में समभाव में रहना सीख जाते हैं। यानी दुख में बहुत दुखी नहीं होंगे और सुख में बहुत सुखी नहीं होंगे। आप दुख और सुख को सिर्फ जीवन के एक घटनाक्रम के रूप में देखना सीख जाते हैं। आपकी एकाग्रता धीरे धीरे बढ़ने लगती है और आप बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी विचलित नहीं होते। साथ ही बड़ी से बड़ी खुशी में अति उत्साहित नहीं होते। जीवन में सुख दुख का तालमेल बैठाना सीखकर वर्तमान में जीना सीख जाते हैं और आप जिस काम में लगते हैं उसमें सफलता हर हाल में आपको प्राप्त होती है। धन्यवाद।